जी हाँ, ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। पाकिस्तान की सियासत में बैटिंग और बॉलिंग दोनों चल रही है। विपक्ष बॉलिंग कर रहा है, इमरान खान समझ नहीं पा रहे कि बॉल कहां से आ रही है। इसीलिए मैंने ब्रेक के पहले जिक्र किया था 1992 वर्ल्ड कप। मेरे साथ दो मेहमान हैं, जेके त्रिपाठी साहब जो डिप्लोमेसी, जी हाँ, डिप्लोमेसी में भी कई बार गुगली फेंकी जाती है। हमारे साथ एक खास मेहमान प्रोफेसर मिर्जा असमर बेग साहब भी हैं। आपका स्वागत है त्रिपाठी साहब। लेकिन चूंकि ब्रेक के पहले मैंने इस बात का जिक्र किया था कि 1992 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को यह लगा था कि हाथ से गया, लेकिन इमरान खान कैप्टन थे, कप्तान थे, मैच जीत गए। देखिए, अब परेशानी ये है कि ये 1992 के वर्ल्ड कप की तरह नहीं स्थिति रह गई है। अब हालत ये है कि बल्लेबाज तो बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पे है, लेकिन बॉलर्स ऐसी बॉल्स फेंक रहे हैं कि जिससे वो डॉट बॉल से आ रही हैं और रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं हो रही। और इतना ही नहीं, इस लड़खड़ाहट के साथ साथ ये भी है कि फील्डिंग टीम तो उन्हें परेशान कर ही रही है, पवेलियन में बैठे उनकी अपनी टीम के लोग उन्हें ह्यूट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी हो गई है इस बल्लेबाज के लिए। और वो ये नहीं समझ पा रहा है कि आप अपना पर्सनल वैलोर या जो आप अपना व्यक्तिगत आपका साहस है, उस साहस के जरिए आप सियासत की जंग नहीं जीत सकते। और दुनिया को भी ये पता लग गया, ख़ासतौर से पाकिस्तान के आवाम को, कि ये शख्स कैसे एक ही बार में दो बातें बदल बदल के करता है। एक बार तो वो कहते हैं कि जो लोग हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं उनके बच्चों को की निंदा की जाएगी, उनको कहा जाएगा कि आपके पुरखों ने इस तरह का काम किया है, जमहूरियत को बदनाम किया है। और उसके साथ ही साथ वो आपने देखा PMLQ के 4 लोगों को लेकर के और चौधरी परवेज इलाही को पाकिस्तान वहाँ खुद पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो वो जो कह रहे हैं, एक और तो विपक्ष को जिस चीज़ के लिए वो गालियाँ देते हैं वही काम वो खुद कर रहे हैं। और उसमें भी इसके बाद भी वो ये समझ रहे हैं कि शायद आवाम हमारी असलियत नहीं जानती है, लेकिन आवाम के सामने अब उनकी असलियत खुल गई है। और जल्दी ही उनका ये सो कॉल्ड नया पाकिस्तान, जो जिसका नारा लेके आए थे, और अब तो नया पाकिस्तान दिख ही रहा है कैसा वो छोड़ के जाएंगे, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से आवाम के मन में भी उनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं बची है। मनीष जी, हमारे साथ प्रोफेसर असमर बेग विदेश मामलों के जी असमर बेग साहब भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। सहगल साहब, अगर बात की जाए पाकिस्तान फौज की, पाकिस्तानी फौज जो है वो वहां की सियासत, वहां की हुकूमत को यूज एंड थ्रो की तरह यूज करती है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें यह लगता है कि इमरान खान अब स्पेंट फोर्स हो गए, ही इज ऑफ नो यूज। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो विपक्ष को या सिविल डिस्पेंसेशन को एक पपेट की तरह इस्तेमाल करती है। उनको साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि इस समय पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी और एम्बेरसमेंट हो गए हैं। और अगर उनको नहीं हटाया गया तो ये लायबिलिटी जो है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर भी हावी हो सकती है। इसलिए बड़ा लाजमी है कि उनको हर प्रकार से अभी सत्ता से हटा दिया जाए। और इसी को निगाह में रखते हुए उनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को समझाया जाए, को बताया जाए कि वो विश्वास खो चुके हैं और वो इस्तीफ़ा दे दें। इमरान खान समझते हैं कि जो क्रिकेट पिच पे उन्होंने कर दिखाया वो शायद पार्लियामेंट में भी कर दिखाएंगे, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ तौर पे एक हारे हुए इंसान की बॉडी लैंग्वेज है, ना कि एक ऐसे क्रिकेटर की जिसमें कॉन्फिडेंस है। ये तो साफ तौर पे नज़र आता है कि वो विश्वास खो चुके हैं। उनकी शक्ल एक रोते हुए इंसान की तरह नज़र आ रही है। ऐसे में किस प्रकार से वो अपने देश को चला पाएंगे वो तो इमरान ही जानते हैं। लेकिन इमरान खान को ये पता होना चाहिए कि चाहे वो जो मर्ज़ी कर लें, अगर पाकिस्तान की आर्मी का उनके ऊपर से हाथ हट गया है तो सत्ता में नहीं टिक सकते। कम वोट में, चाहे वो इलेक्शन जीते चाहे ना जीते, वो सत्ता में नहीं रह सकते अगर आर्मी ने उनके ऊपर से अपना सिर हाथ हटा लिया। उनको सीट गद्दी पर बिठाने वाले आर्मी थे। उनके साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करवाया वो आर्मी ने करवाया। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के भक्ति से उनको उन्होंने मिलाया और आर्मी के इशारे पर ही वो काम कर रहे थे। लेकिन उनके रिश्ते नाते आर्मी से 3 वजह से ख़राब हो गए। एक तो उन्होंने जब ISI चीफ को बनाया
तो पाकिस्तान की आर्मी ने कहा ये फिट नहीं है, लेकिन इमरान खान ने कहा ये मेरा हक बनता है, आप कौन है इसमें दखल अंदाजी करने के लिए। दूसरा जो है, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम चाहती थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधारने के लिए हिंदुस्तान के साथ ट्रेड रिलेशन कायम किए जाएँ। अगर हिंदुस्तान के साथ ट्रेड रिलेशन नहीं कायम करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, कीमतें आसमान को छू रही हैं, और उनको कंट्रोल करने की बड़ा लाजमी है। लेकिन इमरान नहीं चाहते थे किसी प्रकार से हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते इम्प्रूव हों। तीसरा जो है, अमेरिकन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी का आपसी गठबंधन बड़ा ज़बरदस्त है। अभी भी बहुत उनका आपसी इंटरेक्शन और आपसी ट्रस्ट चाहे ख़त्म हो चुका हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे को चाहते हैं। पाकिस्तान आर्मी जो है वो चाहती थी कि पाकिस्तान इतने ज़्यादा रिश्ते नाते ना ख़राब कर ले अमेरिका से कि अमेरिका हर प्रकार से उनसे मुंह मोड़ ले, क्योंकि अमेरिका की ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर, FATF के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर, और सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर फंडिंग बंद हो सकती है, बंद हो गई। और वो इमरान ही थे जो पाकिस्तान अमेरिका को छोड़ के चाइना की तरफ भाग रहे थे। सो इनको निगाह में रखते हुए उनको साफ तौर पर नज़र आया कि इमरान की यूटिलिटी और उसकी यूज़फुलनेस पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है, और वो अभी जो है उनका वहाँ रहना सत्ता पर पाकिस्तान की आर्मी के लिए आने वाले समय में बहुत भारी हो सकता है। जी सहगल साहब, त्रिपाठी साहब, सहगल साहब ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण जो कही, जिसको मैं समझ पाया कि पाकिस्तानी फौज ये चाहती है कि अमेरिका से उसके रिश्ते बेहतर हों। अगर ये रिश्ते बेहतर नहीं होते, मुझे याद आता है त्रिपाठी साहब, तो ओसामा बिन लादेन मारा नहीं जा सकता था पाकिस्तान की हद में। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं मनीष, और सहगल साहब की बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि अमेरिकन आर्मी की हमेशा से यही कोशिश रही है कि पाकिस्तानी आर्मी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अमेरिका के साथ उससे रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि अमेरिका से पाकिस्तानी आर्मी को बेइंतहा बेतहाशा मदद मिलती रही है, चाहे वो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, चाहे पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आंतरिक तौर पे, जिसका फ़ायदा आर्मी उठाती रही। क्योंकि आप जानते हैं, सबको ही जानते हैं कि वहाँ की देश के GDP की करीब 30% हिस्सा जो है वो आर्मी और आर्मी से संबंधित और कार्यों के लिए खर्च किया जाता है। तो ऐसे में आर्मी कतई नहीं चाहेगी कि उसके एक सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाए। और फिर अमेरिका के साथ पाकिस्तानी आर्मी के अमेरिकन आर्मी के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जब दोनों शीत युद्ध के टाइम में दोनों देश एक दूसरे के नज़दीक थे, तो ऐसे में तो नहीं चाहेंगे वो कि अमेरिका से रिश्ते ख़राब करें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर अब इमरान खान, जैसा कि सहगल साहब ने कहा है कि इमरान खान वॉज नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, और जो सिलेक्टेड आदमी होता है उसको डिससेलेक्ट बहुत जल्दी किया जा सकता है, उसको बर्खास्त जल्दी किया जा सकता है। वो मतलब उसकी इच्छा पर होता है कि जिसने सेलेक्ट किया है, और आर्मी में सेलेक्ट किया है। आर्मी की अब इच्छा नहीं है। आर्मी जनवरी 2022 में ही नवाज शरीफ के साथ दोस्ती की पेंगे बढ़ाने लगी थी, और इसलिए अब इमरान खान का भी महत्व या उनकी यूटिलिटी जो है वो आर्मी की नज़रों में कम हो चुकी है। त्रिपाठी साहब, आपसे एक बात समझना चाहेंगे, वो ये कि मुल्क की अपनी एक डिप्लोमेसी चलती है, विदेश नीति होती है, सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तानी फौज की जो एक डिप्लोमेसी है अमेरिका के साथ, कि अमेरिका के साथ रिश्ते खराब ना करें। जी हाँ, अमेरिका के साथ वो एक पैरेलल रिश्ता बना के रखते हैं, जिसे हम क्या ये संज्ञा दे सकते हैं कि ये मिलिट्री डिप्लोमेसी है जो पाकिस्तान की फौज हमेशा से अमेरिका के साथ बना के रखती है। देखिए, पाकिस्तान की फौज अमेरिका के साथ, अमेरिकी फ़ौज के साथ बना के तो रखती है, और एक आपने देखा है कि जब ओसामा बिन लादेन बिना पाकिस्तान की फ़ौज के मदद या कहें बिना उनके संज्ञान के नहीं मारा जा सकता था, जिसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ की बड़ी परेशान रही, और अमेरिका को उन्होंने बुरा भला भी कहा। लेकिन बात यह है कि अमेरिकन आर्मी भी या अमेरिकन प्रशासन भी पाकिस्तानी आर्मी को कब तक झेलता रहेगा। अगर पाकिस्तानी आर्मी की वजह से अफ़गानिस्तान में परेशानी होती है, तो अंततः एक दिन आएगा कि जब अमेरिकी प्रशासन या आर्मी को ये कहना पड़ेगा कि या तो पाकिस्तानी आर्मी अपने को कंट्रोल में रखे, नियंत्रण में रखे, और या फिर अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान से अलग हो। जी, हमारे साथ त्रिपाठी साहब प्रोफेसर असमर बेग साहब भी जुड़ चुके हैं। बेग साहब,
मेरा सवाल आपसे, इमरान खान चूक गए, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का ऐसा उन्होंने परिचय दिया कि खुद ही क्लीन बोल्ड हो गए। देखिए, आपने जो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी यूज कर दी, इंटरेस्टिंग है, लेकिन देखिए अगर आप भी फेयर को इमरान खान, देखिए दुनिया में कहीं भी कोई भी इंसान जब पावर जाने लगता है तो इतनी आसानी से पावर को छोड़ता नहीं। ये ऐसा नहीं है, आपने देखा अमेरिका तो बहुत डेवलप डेमोक्रेसी है, और ट्रम्प साहब का जब पावर जाने लगा तो उसने क्या क्या किया आपने देखा। तो वही डेस्परेशन इमरान खान का भी है कि जब पावर हाथ से जाने लगता है तो इंसान ऐसी बातें करता है, जैसा अभी त्रिपाठी साहब और सहगल साहब कह रहे थे कि इस तरह की मेच्योर बातें कि बच्चों के बारे में और दूसरी और चीजें, तो वो एक डेस्परेट इंसान है। हम उससे सिंपैथी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। वो आदमी कुर्सी से हट रहा होता है तो इस तरह की बातें करता है। अगर वो थोड़े मेच्योर पॉलिटिशियन होते तो शायद इस तरह की बातें नहीं करते और वो बड़े ग्रेसफुली हटते, तो शायद आगे आने वाले समय में जब वो फिर जनता के सामने जाते तो उनकी वो ग्रेसफुल एग्जिट जो है उनको एडवांटेज देती। लेकिन शायद इमरान खान पॉलिटिक्स की फील्ड के उतने एक्सपर्ट नहीं है या उतने अच्छे प्लेयर नहीं है जितने क्रिकेट के रहे हैं, तो वो अपनी इमेच्योरिटी का, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का एग्जीबिशन कर रहे हैं इस वक्त। तो अनफॉर्चुनेट है उनके लिए भी। जी, उनके लिए और उनकी आवाम के लिए, क्योंकि जमूरी अमल करना जरूरी है, इसलिए नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। बेग साहब आपके पास आऊंगा। सहगल साहब, मौजूदा हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है कि बाजवा, सारी कमान इस समय पाकिस्तान की बाजवा के हाथ में ही है, बाजवा ही डायरेक्टर है, बाकी सब एक्टर हैं? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। बाजवा जब से पाकिस्तान के जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, चाहे वो बाजवा हो या कोई भी हो, वही हमेशा डायरेक्टर रहे और बाकी सारे के सारे एक्टर रहे हैं। और जिस एक्टर ने गलती से फौज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की, जैसे नवाज शरीफ ने 3 बार उनको हटा दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो के पिता जो है उनको फांसी पे लटका दिया गया। सो पाकिस्तान में किसी प्रकार से जो है डायरेक्टर और मेन एक्टर जो है पाकिस्तान की आर्मी और रहती है और IAS ही रहती है। उनके खिलाफ कार्रवाई करना या उनके खिलाफ एक कदम भी उठाना खतरे से खाली नहीं है। और दूसरा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ईच अदर। हिंदुस्तान को आज समझ आया कि मिलिट्री डिप्लोमेसी में का क्या महत्व है। अभी हिंदुस्तान ने मिलिट्री डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में तालमेल काफ़ी बढ़ गया है, पहले नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी शुरू से ही समझती है द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी, और वो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस अमेरिका के साथ आज भी कायम रखना चाहते हैं, ताकि अमेरिका आने वाले समय में अगर पाकिस्तान हर प्रकार से डूब रहा है तो शायद फिर भी वो पाकिस्तान को ज़्यादा भरोसा, पाकिस्तान की आर्मी को अमेरिका के ऊपर है बनिस्बत चाइना को। इमरान खान को ज़्यादा भरोसा चाइना के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी साफ तौर पर जानती है कि चाइना जो है केवल और केवल वही कदम उठाएगी, वही फैसला करेगी जो चाइना के हित में है, ना कि पाकिस्तान के हित में। और ये पाकिस्तान की आर्मी खूब अच्छी तरह से जानती है। और पाकिस्तान की आर्मी ये भी जानती है कि अगर FATF से ग्रे लिस्ट से उसको निकालना है तो केवल और केवल अमेरिका ही उसको निकाल सकता है, क्योंकि अमेरिका की ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है पूरे FATF के ऊपर, पूरे IMF के ऊपर, पूरे वर्ल्ड बैंक के ऊपर और OIC कंट्रीज़ के ऊपर। OIC कंट्री से भी अगर पाकिस्तान को किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं मिल रही वित्तीय और अदरवाइज़, तो बहुत बड़े पैमाने पे इसके पीछे भी अमेरिका है। और अगर पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग हुआ है डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली, तो डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली तभी अलग थलग हुआ है जब वास्तव में वहाँ के प्रेसिडेंट ने साफ तौर पे कहा, खास करके ट्रंप ने, कि पाकिस्तान की आवश्यकता हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, हर प्रकार से हमको धोखा देते रहे। हमने इनको 25-30 साल से $2 बिलियन एनुअल दिए, लेकिन वो $2 बिलियन वो हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करते रहे, हम ही को नुकसान कराते रहे। और उसके बाद ही पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ उन्होंने सख्त कदम उठाने शुरू किए, क्योंकि वो साफ तौर पे जानते थे कि पाकिस्तान की आर्मी हुई है जो वास्तव में देश को चला रही है, ना कि सिविलियन डिस्पेंसेशन। क्योंकि आर्मी के नीचे फॉरेन पॉलिसी है, आर्मी के नीचे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्मी के नीचे 50 से जी सहगल साहब, जो भी है वहाँ की फौज है, इकोनॉमिक पॉलिसी वो सहगल साहब, पाकिस्तान में जो फौज है वही सब कुछ है, वही हुकूमत है। त्रिपाठी साहब ये जानना चाहेंगे, अगर इमरान खान ये भांप चुके थे कि अगर आपको हुकूमत करनी है अपने मुल्क पर तो फौज आपके साथ होना जरूरी है, और उसका मुखिया अगर आप अपने पास रखेंगे, अपने राइट हैंड साइड रखेंगे, तो आपके लिए वहां पर कारोबार चलाना बड़ा आसान हो जाता है। ऐसे में उन्होंने बाजवा को एक्सटेंशन भी दिया, अब पछता तो नहीं रहे होंगे? देखिए, अब ये तो पता नहीं वो पछता रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये बात साफ है कि
अपने कार्यकाल का आधा हिस्सा पूरा करने के बाद शायद इमरान खान के मन में ये बात आ गई या उनको ये गलतफहमी हो गई कि मैं जो हूँ वही अकेला इस देश को संभाल सकता हूँ और कोई नहीं संभाल सकता, और इसीलिए उन्होंने ऐसे फैसले करने शुरू किए, ऐसी बातें करनी शुरू की जो कि न सिर्फ आर्मी को बल्कि वहाँ की आवाम को भी नागवार गुजरा। आपने ही जैसे बताया कि पहले जब ये महंगाई बढ़ी, लोगों ने कहा तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था कि मैं आलू टमाटर के भाव कम करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाऊं। कितनी फनी बात है।